हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका बड़ा भाई वैद्य शुभम कश्यप शर्मा और यू कैन से आचार्य कश्यपा। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स खुद के लिए, रिवीजन के लिए। तो मुझे लगता है कि जो जितने भी मेरे पास नोट्स हैं, जो जो टॉपिक्स में हैं, वो मेरे जूनियर्स तक पहुंचने चाहिए, मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं उन तक पहुंचने चाहिए। और मेरे नोट से आपको उस टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और खुद का नोट्स खुद ही बनाना है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है कि दूसरे से देख के लिख लिया, वो कभी जाएगा ही नहीं। मैंने भी हर किसी से देखा था पर बनाए खुद के ही थे। आप भी मेरा सुनो और बनाओ खुद का, ठीक है? तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक में मुझे इतना ही पढ़ना है, इस टॉपिक का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और रही बात मेरी, मैंने अपना आधा इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है? बाकी हम मिलते रहेंगे, तो बाकी की बातचीत बाद में होगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे बीएमएस के करियर में फर्स्ट ईयर से लेकर के मुझे जहाँ तक आइडिया है फाइनल ईयर हमें ज़रूरत आने वाली है, ठीक है? वो है वाता, पित्त और कफ। तो पहला टॉपिक हम चूज करते हैं वाता, ठीक है? तो डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आ जाओ। तो वाता क्या है? वाता है, इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, हम लेते हैं। एग्जाम में जब लिखोगे ये सब भी मैं बता दूंगा, एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है आंसर, ठीक है? मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, है ना? तो इंट्रोडक्शन, वाता, एन एलिमेंट इन द बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड वाता दोष, ठीक है? ये आप सुनो और समझो, इसमें समझाने के लिए अलग से कुछ नहीं रखा है। एन एलिमेंट in the body which is responsible for any sort of movement is called vata dosha। इसका जो श्लोक है, मेरे साथ बोलो, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मरधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्, ठीक है? इसका निरुक्ति क्या है? निरुक्ति ऑफ वाता दोष, ठीक है? वा गति गंधनियो इति धातु। यहाँ पे जो ता है इज ए सफिक्स टू बा। वा मतलब होता है मूवमेंट, गंधन मतलब होता है एंथुजियाज्म। द मूवमेंट नीडेड फॉर यूनियन एंड सेपरेशन इज कैरीड बाय वाता दोषा। समझे? द मूवमेंट नीडेड फॉर यूनियन एंड सेपरेशन इज कैरीड बाय वाता दोषा। सो वाता दोषा के अभी पर्याय भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना? तो पर्याय क्या है? सिनोनिम होता है ना, वही है। मारुत, चला, अनिल, समीरन, पवन। क्या क्या है? मारुत, चला, अनिल, समीरन, पवन, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे स्थाना ऑफ वाता, ठीक है? पक्वाशय कति शक्ति श्रोतास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। कहाँ कहाँ रहता है? The nature of त्रिदोषा is all pervading throughout the body, पूरे शरीर में ही रहता है। But the organs where vata doshas functions are predominantly observed have been mentioned at its main site। ये अगर फिर से पढ़ोगे इसका श्लोका तो आइडिया हो जाएगा आपको। पक्वाशय कति शक्ति श्रोता अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, ठीक है? समझ में आया? आ गया होगा। आ गया तो लाइक कर दो, ठीक है? और स्माइल करो, डरना नहीं है। मैं स्टार्टिंग से लेकर के एग्जाम तक आपके साथ हूँ, फिर हम नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना? तो अभी हम पढ़ेंगे गुना ऑफ वाता, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वस हो सकता हूँ, उतना चलता है। अपने दोस्तों को फैला देना, उनको भी मिले नॉलेज जितना मेरे से हो सके। तो गुना ऑफ वाता, तत्र रुक्ष लघु शीतः खरः सूक्ष्म चला अनिला। क्या क्या है? तत्र रुक्षः लघु शीत खरा सूक्ष्म चला अनिला। रुक्ष मतलब ड्राइनेस, लघु मतलब लाइटनेस, शीत मतलब कोल्डनेस, खरा मतलब रफनेस, सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस, चला मतलब मूवमेंट। ये रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है? देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। फिर कर्मा ऑफ वाता, ये खुद से पढ़ना है, ठीक है? कर्मा ऑफ वाता उतना आइडिया हो गया होगा। पार्वत को वाच है, वायुस्तन तंत्र नियंत्र धरा है,
प्राणो दाना समानो व्यानो अपाना आत्मा, ये सब है, ठीक है, ये सब खुद से पढ़ना है। तो वाता इंट्रोडक्शन, निरुक्ति, पर्याय, स्थाना, गुना और कर्मा हम लोग का हो गया। शॉर्टली आइडिया लग गया होगा कैसे नोट्स बनाना है ना? लग जाना चाहिए गाइस, सीरियस हो जाओ। अभी हम पढ़ेंगे सब टाइप्स ऑफ वाता, ठीक है? वाता के सब टाइप्स क्या है? प्राण, उदान, व्यान, समानो, अपान। क्या क्या है? प्राण वाता, उदान वाता, व्यान वाता, समान वाता, अपान वाता, है ना? एक्सप्लेनेशन ऑफ सब टाइप्स ऑफ वाता आर एज फॉलोज, ये मैंने लिख के रखा है, ठीक है? जो प्राण वाता है इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, निरुक्ति क्या है? द टाइप ऑफ वाता विच हेल्प्स टू टेक्स इन द यूजफुल एलिमेंट फ्रॉम नेचर इज नोन एज प्राण। द टाइप ऑफ वाता विच हेल्प्स टू takes in the useful element from nature is known as prana. स्थान कहाँ रहता है? स्थानम प्राणस्य मूढोर, हेड एंड चेस्ट आर टू मेन साइड्स, ठीक है? हेड एंड चेस्ट। कर्म ऑफ प्राणावाता क्या है? टू मेंटेन द प्रॉपर एंड स्मूथ एक्टिविटी ऑफ बुद्धि, हार्ट, माइंड एंड सेंस ऑर्गेन्स। समझ में आया? आ जाना चाहिए। मेंटल फंक्शन क्या क्या है? मेंटल फंक्शन क्या होना चाहिए? धी, धृति और स्मृति। धी मतलब गुड एंड बैड सिलेक्शन, धृति मतलब करेज, स्मृति मतलब मेमोरी, ठीक है? इंस्पिरेशन एंड डिग्लूटेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्राणा। इसका मीनिंग गूगल में जाकर देख लेना, मैं भूल गया। स्पीटिंग, स्नीजिंग एंड ब्लीचिंग आर कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उदाना। प्राणा हो गया, ठीक है? निरुक्ति एंड इंट्रोडक्शन। If prana activity from nature to human body is considered as anuloma, then direction of udana vayu activity, that is pratiloma, that means opposite to nature. इसका उदाना का जो नेचर है वो प्राणा का ऑपोजिट होगा। समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ। If prana activity from nature to human body is considered as anuloma, then direction of udana vayu activity is pratiloma, that means opposite to nature. ठीक है? स्थाना कहाँ है? उडह स्थानम उदानस्य, मतलब नोज, फेरिंग्स, चेस्ट एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स नियर अम्बिलिकस। समझ में आया? आ जाना चाहिए। कर्म ऑफ उदान वाता, स्पीच एफर्ट्स टू गिव एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, कलर ऑफ द स्किन एंड मेंटेन मेमोरी, एक्सपिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। दिस इज प्राणा, दिस इज उदाना, ठीक है? तो अभी हम आते हैं व्यान वाता के ऊपर, ठीक है? सो गाइज चलो पढ़ते हैं व्यान वाता। अभी तक हम लोगों ने उदान वाता कंप्लीट किया। तो व्यान वाता क्या है? स्थान क्या है? व्यानो हृदय स्थित, ठीक है? हार्ट, बट द होल बॉडी इज एक्टिविटी एरिया ऑफ व्यान वाता। कहाँ पे? हार्ट, बट द होल बॉडी इज द एक्टिविटी एरिया। तो कर्म ऑफ व्यान वाता क्या होगा? कार्डियक आउटपुट जो व्यान वाता है, व्यान वायु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है? जो हमारे आचार्यों ने बताया है कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो व्यान वाता कंट्रोल करता है। तो स्वेटिंग इज कंट्रोल बाय व्यान वाता, ठीक है? अभी गर्मी आ गई है तो स्वेटिंग एंड ऑल इज कंट्रोल बाय व्यान वायु। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? दूसरा बार नहीं पढ़ाने वाला एक सेम चीज। फिर हम आते हैं समान वाता के ऊपर, ठीक है? व्हाट इज समान वाता? इसका परिचय क्या है, निरुक्ति क्या है? सो समाना हैज बीन डिफाइंड एज समाना नियंतः समाः। समा मीन्स बैलेंस। समा मीन्स क्या? बैलेंस। तो देयर बाय कीपिंग बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ समाना वायु। बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। तो कहाँ कहाँ रहता है? स्थान क्या है? द मेन साइट इज कोष्ठा। कहाँ रहेगा? कोष्ठा में रहेगा, ठीक है? इसका जो कर्म है आपको वो खुद ढूंढना है और कमेंट में आके लिखना है कि हाँ समाना का हमने कर्म खुद से लिखा। मैं एक दो बता दूंगा, जैसे पाचन है, सारकिट्ट विभाजन है, तो वो समाना कंट्रोल करता है। तो अभी हम आते हैं लास्ट अपाना के पास। तो परिचय, निरुक्ति। अपाना वायु इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, द वायु विच कंट्रोल द एक्टिविटी इन द अपाना रीजन, ठीक है? अभी आप क्या करेंगे, आप लोग जब वीडियो खत्म होगा, वाता खत्म होगा हम लोग का, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है,
जितने भी सब टाइप्स है वाता के बारे में है, स्थाना है, गुना है, कर्मा है, जो हम एग्जाम में जिस पैटर्न से लिखने वाले हैं, है ना, वो भी मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया उसी को आप लिखो। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो पेपर पे और वॉल पे पेस्ट करो। सुबह उठ के एक बार रीड करना, कॉपी में नोट्स बनाओ ठीक है, पर वॉल में चिपकाओ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्लोकास हमें बार बार रीड करने होते हैं। शुरुआत में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आए थे, मुझे पता है, तो आपको भी आए होंगे। संस्कृत इतना ईजी नहीं है ना। तो अभी हम वापस से आते हैं अपाना के पास, ठीक है। और एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, सब मैं बता दूंगा। आई विल बी देयर टिल एग्जाम, उसके बाद हम नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो इसका कर्म क्या है, अपाना का कर्म क्या है? सीमेन एक्सपल्शन, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, डिफिकेशन, यूरिनेशन, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? अपाना वाता कंट्रोल कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने वाता पढ़ा, वाता का गुना, कर्मा, स्थाना, सब कुछ पढ़ा। एक दो छोटे छोटे श्लोकास भी देखे। आप लोग को 3-4 श्लोकास पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने जो बताया वो तो पढ़ना ही है, और आपके टीचर्स जो बताएंगे वो पढ़ना है, वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है। मैं तो जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि हाँ इस टॉपिक से ही ऐसा 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 करना है, ठीक है। उनकी बात सुननी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो सॉरी, पर ज़रूरी था, है ना। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।